अच्छा, ये अशोक चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा, ये सब आए थे? नहीं नहीं, कोई लोग नहीं आए हुए थे, नहीं नहीं। देखिए, झूठ का निर्माण, झूठ का नींव कैसे पड़ता है। अभी मेरी मौजूदगी शिवहर जिला के दोस्तिया पंचायत में है कि सरकार की योजना लूट खसोट खाओ पियो पकाओ के तहत मैं कुछ चीजें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये मेरे पीछे कैमरे पे आप एक जो शिलापट दिख रहे हैं, इस शिलापट पे आइए मैं ध्यान से पढ़कर मैं विधि पूर्वक आपको समझा देता हूँ। इस पर लिखा गया है, बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत दोस्तिया चौक राजदेवी स्थान से दोस्तिया बांध तक पथ का कार्य आरंभ है। विशिष्ट अतिथि मतलब इस पथ का जो है कार्य एकदम प्रचंड तरीका से इस कार्य का आरंभ हो चुका है। अब इसमें विशिष्ट माने मुख्य अतिथि से भी ज्यादा ओहदा होता है विशिष्ट अतिथि का। श्री सम्राट चौधरी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा, ये लोग यहाँ पे आए हुए थे। कब आए थे? जब इस बोर्ड को लगाया गया था। श्री अशोक चौधरी माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग बिहार मंत्री हैं, जो इस विभाग के हैं, जो ग्रामीण कार्यों की जो कार्य होता है। गरिमामयी उपस्थिति श्रीमती लवली आनंद जी, वो भी यहाँ पे मौजूद थी, माननीय सांसद। श्री चेतन आनंद माननीय सदस्य बिहार विधानसभा। श्रीमती रेखा कुमारी माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद। अच्छा, उसके बाद आप आ जाइए। में दिनांक 12/5/2025 को संपन्न हुआ। क्या संपन्न हुआ? इस रोड का कार्य नहीं, इस बोर्ड का शिलापट का इसका शुभारंभ किया गया, फीता काटा गया। और जैसे बताया जा रहा है कि सारे तमाम लोग जो हैं, एक गरिमामयी उपस्थिति इनकी थी। कौन कौन आया था जी यहाँ पे? कोई नहीं आया था। अरे, इतना बड़ा बोर्ड लगा, इसे झूठ बोलिएगा। नहीं आया था, पूछ लीजिए ग्रामीण से, कोई नहीं आया था। 2011 में ये रोड बना। हाँ, हाँ। आए हुए थे, कौन कौन आए थे? इधर आइए। आनंद मोहन जी आए हुए थे, हाँ, और चेतन आनंद विधायक जी आए हुए हैं। अच्छा। ये 2 आदमी आए हुए। फोटो वोटो खिंचाया उस समय? हाँ, उसने फोटो खिंचाया भी उन लोग। फोटो वोटो खींचे होंगे। नहीं सर, हमें क्या आवश्यकता लगा हुआ कौन कौन आया था यहाँ पे? माननीय चेतन आनंद जी और है। विधायक जी आए हुए थे, वही आनंद मोहन जी आए हुए थे। मोहन जी का यहाँ कौन जरूरी था? अब वो तो उनकी मर्जी है ना। और इसी तरह से जो है कार्य भी होता है। जितना ईमानदारी से इस बोर्ड पे जो है ये सब छाप छुप कर रखा गया है, उतना ही उससे कहीं ज्यादा ईमानदारी से इस रोड का निर्माण होगा। ये शिलापट कब लगा है? ये शिलापत 2 महीना पहले? नहीं, 1 हफ्ता पूर्व। 1 हफ्ता पूर्व। आज आज का दिनांक क्या है? आप आज 31 तारीख हो गया, ये 31/7 हो गया, और ये लगा था 25/7 को लगा हुआ था। 25/7/2024 को। जी हाँ, 25 को, 25/7/2025 25 को। को यह शिलापट लगा है। जबकि इस पे और लेडी जो है ना, यहाँ पे 2 महीना पहले का जो है 2.5 महीना पहले का यहाँ पे दिनांक 12/5/2025 को संपन्न हुआ। और कितना ईमानदारी के साथ इस पे लिखा पड़ी हुआ है, इसका जो है गवाह यहाँ के आम जनता है, आम लोग हैं। और इतना ही ईमानदारी से इस रोड का जो है, इस रोडवा का जो है निर्माण होगा। सवाल करने वालों को मुकदमा हो जाएगा, सवाल उठाने वाले पे मुकदमा हो जाएगा, केस हो जाएगा। लेकिन इस तरह के ये झूठ का किताब लिखने वाले के ऊपर मुकदमा नहीं होता है। कितना बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि यहाँ पे विशिष्ट अतिथि श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा, ठीक है, श्री अशोक चौधरी जो माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, और श्री अशोक चौधरी माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, इन्हीं का प्रोडक्शन है, इन्हीं का विभाग है। और ये यहाँ पे नहीं आए थे। 2025 के 5वें महीना का नाम देकर और 7वें महीना में लाकर यहाँ पे बोर्ड का स्थापना करना किस हद तक सही है, और इस पर हम क्या कुछ कहेंगे। बाकी ये रोड की कंडीशन देख लीजिए। अब हो सकता है कि यह बोर्ड लग गया तो हो सकता है सारा काम उसी पे हो जाए, उसका फोटो खींच कर एक प्रकलन का यहाँ पे बोर्ड लगाकर पैसा भी उठाव कर लिया जाए। कितना दिन पहले रोड बना था? मोटा मोटी 2011 में रोड बना हुआ था। 2011 में। 2011 में बना? जी जी। तो क्या कहिएगा इस बोर्ड को देखकर, क्या आपको लगा? हम लोग को तो मतलब पता नहीं चल रहा है कि रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। आगे जो है थोड़ा उद्घाटन हो गया रोड का, लेकिन अंदर जाके देखिए 1.5 फीट से 2 फीट तक ले गड्ढा है। जूता निकाल के दोस्ती आप गाँव में जाना पड़ता है आपको। दोस्त इस जो रोड के लिए बोर्ड लगा है, इस रोड इतना डिस्टर्ब रोड है कि आपको बगैर जूता चप्पल निकाले आप पैदल जा नहीं सकते हैं। इतना मतलब टूटा हुआ है, फूटा हुआ रोड है, कहीं कादो है, कहीं पानी है। बहुत हालत खराब है इस रोड का, बहुत खराब है। क्या कहिए? सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी, अशोक चौधरी जी लोग नहीं आया था, इस पे क्या कहिएगा? वो आनंद मोहन जी आए हुए थे, विधायक जी आए हुए थे। लेकिन इस पे आनंद मोहन जी का नाम कहीं नहीं ना लिखा हुआ है। आनंद मोहन जी का नाम नहीं, लेकिन उनकी पत्नी का नाम तो है ना, लवली आनंद जी। तो कहने का मतलब यह है कि ये बड़ा बड़ा जो अक्षर में लिखा गया है, ये सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और ग्रामीण विकास कार्य के मंत्री अशोक चौधरी जी, ये लोग नहीं आए। हो सकता है कहीं दूसरी जगह आए हो, बिजी होंगे तो नहीं आए होंगे। बाकी आपको उम्मीद है कि जितना ईमानदारी से इस बोर्ड को लगाया गया है, ठीक इतना ही ईमानदारी से ये रोड का भी काम होगा। हाँ, काम तो होना है, इतना ही ईमानदारी से। हाँ। बाकी क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? बाकी कहना चाहेंगे, जो रोड है गांव का मुख्य रोड है, इसको आप इस बोर्ड से भयभीत हैं कि कहीं ऐसा ना पैसा ऐसा भी हो सकता है ये रोड पे बोर्ड लग गया और रोड बना है, ये नहीं अभी तक हम लोग को जूता चप्पल निकालिए के चलना पड़ रहा है अपने गांव में। कोई गारंटी नहीं है कि ये रोड बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या कहिए? जी हम क्या बोले, जो मुली साहब बोल रहे हैं वही हकीकत है। माननीय विधायक जी
तमाम मंत्रीगण और ये विभाग के मंत्री जी अशोक चौधरी जी, आपसे एक मार्मिक अपील है कि यहाँ के लोग आपका ये वोट लगाने का टाइम टेबल तरीका इस सब निर्धारित समय को देखते हुए लोग भयभीत है कि जितना ईमानदारी के साथ आप इस वोट को लगाए हैं, हो सकता है उतना ही ईमानदारी के साथ इस रोडवा को भी बनवा दीजिएगा। नहीं, इन लोग को ऐसा लग रहा है कि आज ये जो है शिलान्यास का वोट लग गया, कल जो है संपन्न का वोट लग जाएगा और परसों जो है पैसा किसी और के खाते में चल जाएगा और आज भी ये लोग रोड के लिए जो है, कल भी ये लोग रोड के लिए परेशान रहेंगे। तो ये लोग भयभीत हैं, इनको भयमुक्त किया जाए, ईमानदारी पूर्वक इस योजना को थोड़ा-सा जो कुछ भी आप लोगों की तरफ से त्रुटि हुई है, सरकारी योजना में जो कुछ भी इसको यहाँ तक पहुँचाने में, ये देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये इसी रोड का है जिस रोड का शिलान्यास के नाम से जो है यहाँ पे शिलापट लगा गया है और सारे मुख्य अतिथि को विशिष्ट अतिथि को यहाँ आने की झूठी बात लिखी गई है। अब सच्चाई यह है कि क्या जिस तरह से झूठी बात लिखी गई है, उसी तरह से जो है यहाँ पे झूठा काम होगा या सत्यता के साथ होगा, ये तो बात की बात है, जाँच की विषय है। लेकिन मैं एक बार और माननीय लोगों को कह देना चाहता हूँ कि इस रोड को लेकर यहाँ के लोग काफ़ी चिंतित भी हैं, भयभीत भी हैं और वो काफ़ी उनका ध्यान इस रोड पर केंद्रित है। तो थोड़ा-सा ईमानदारी पूर्वक इस रोड का काम आप लोग करवाइएगा। ये वही रोड है जिस रोड के बारे में बहुत ही बड़ा शिलापट लगा हुआ है और शिलापट पे से बताया जा रहा है कि इसका शिलापट का काम संपन्न है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि इस रोड का काम संपन्न है और इस गांव का लोग काफी दहशत में है नेताजी लोग के चक्कर में, क्योंकि लग रहा है ये लोगों को कि जो वोट पे लिखा हुआ है ये संपन्न, अब कार्य संपन्न या शिलान्यास संपन्न, यह तो तय नेताजी लोग करेंगे। बेली बोर्ड पर तो लिखा हुआ है संपन्न, क्या है, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए संपन्न लिखा जाता है, लेकिन ये देखिए कार्य अभी पूरा बाकी। देखिए भैया कैसे भी गिरने से बच गए, ये ईंटा पत्थर गिरा के और लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रहा है, तकलीफ और बढ़ गया है, इससे परेशानी हल होने वाला नहीं है। हाँ, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कार्य को संपन्न किया जाए और पक्की पीसीसी का जो 12 इंच ढलैया होता है, 12 इंच ढलैया होती है। पिछला वाला थोड़ा कम ढलैया है और इस वाला सुन रहे हैं कि 12 इंच नहीं 8 इंच ढलैया होगा, तो इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। अगर आपने शिलापट लगाया तो साथ ही साथ कार्य का प्रकलन लगाना चाहिए, कार्य प्रारंभ कब होगा, समाप्त कब होगा, वो क्लियर करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप भी कंफ्यूजन में डाल दिए हैं। 12/5/2025 को संपन्न, अब कार्य संपन्न या वोट का फीता कटाई, नेताजी का आगमन प्रस्थान संपन्न, ये चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहिए। और लोग आप लोग के विचारधारा से कहीं ना कहीं से अवगत हैं, सब लोगों को अब समझ में आने लगा है कि सरकार का कहना कुछ और करना कुछ और होता है। इसलिए जैसे ही आपका वहाँ पे बोर्ड लगता है, पूरे गांव का लोग दहशत में रहते हैं, चिंतित हो जाते हैं और फिर पत्रकार को बुलाकर, संगठन वाले को बुलाकर अपने पूरे गांव की दशा और दिशा को दिखाने लगते हैं और बता रहे हैं। भैया का कहना है कि रोड का अगर मानक से कम अगर काम होगा तो उस पे भी हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है, उस पे भी ध्यान दिया जाए। बाकी आप लोग देख लीजिए। गिरे लगल ये बोल पुरानी हाँ, चला न हो ये सब चला नहीं हो रहा है। न गिर पड़ल है, कादो में गिर गेल है, हाँ। न चला ये बताओ, ये रोड के कथी कहै छी अपने? बढ़िया बना दा, बढ़िया। पानी के अनुकारी पैसा हो तो पोखरी खोल दे उसे पानी बहत है, तब तोरा अथी होत हो, तो पानी गाँव में रहे छै। इस रोड के लेकर ये बोल रहा है कि इतना तकलीफ हो रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है कि हद से ज्यादा तकलीफ हो रहा है। बच्चे सजा रहा है, उसको ड्रेस गंदा हो जा रहा है, गिर जा रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, इसमें तनका दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। पैर में चल चल के ना पानी लग चुका है, इतना बुरा हाल है। आईसी में ठेकेदार हो गिरा दिया, इस रोड के कारण से और दिक्कत हो रहा है और काम का सुनवाई नहीं है। बताइए, झूठ मूठ के काम करके छोड़ देते हैं। काम का सुनवाई नहीं है और कहीं ना कहीं से रोड़ा जो है लेवल के हिसाब से बिछना चाहिए जी, वो भी ये भी मानक के हिसाब से नहीं है और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी मैं कहूँगा बिहार को मुंबई बनाने वाले माननीय मंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री बिहार को मुंबई बाद में बनाइएगा, पुणे का सपना बाद में दिखाइएगा, इसको कम से कम बिहार तो रहने दीजिए। कम से कम ये जो लोग हैं, जो छोटे छोटे गरीब के बच्चे हैं, इनका भी अधिकार है जो है ना, इनको भी अधिकार है रोड पे चलने का, इनको भी अधिकार है साफ सुथरा जीवन यापन करने का। तो मुंबई बाद में बनाइएगा, पहले कम से कम बिहार को बिहार रहने दीजिए, इसको जीवंत बिहार रहने दीजिए। क्योंकि आप भी देख रहे हैं, जब भी चुनाव आता है तो आप लोग का जो है घोषणा पर घोषणा, घोषणा पे घोषणा होते रहता है, लेकिन जब बिहार के किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो स्थिति वहाँ की साफ वस्तु स्थिति यही रहती है।